मौलाना रूम ने लिखा है कि एक दफ़ा एक शख्स ने अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी और परवरदिगार की इबादत में इतना मशगूल हुआ कि दुनिया में सब कुछ छोड़ छाड़ कर सब कुछ भूल दिया और सच्चे दिल से अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने के लिए इंसानियत के रास्ते पर चल पड़ा। मौलाना रूम कहते हैं कि एक वक्त वो आया कि उसके घर में कुछ खाने को भी ना बचा और होते होते वो वक्त भी आया कि घर बार सब खत्म हो गया और वो शख्स चलते हुए मौत के इंतजार में गलियां घूमता कि अब पल्ले तो बचा कुछ नहीं तो इंतजार ही कर सकता हूं, अल्लाह संभाल ले। एक दिन बैठा हुआ था कि देखा उसके करीब से एक लंबी कतार में घोड़े गुजरे। उन घोड़ों की सीट सोने और चांदी से बनी हुई थी और उनकी पीठों पर सोने के कपड़े पहने हुए थे। उन घोड़ों पर जो लोग बैठे थे वो किसी शाही घराने से कम न लगते थे। उनके सरों पर सोने की टोपियां थी और ऐसे मालूम हो रहा था कि कोई बादशाह जा रहे हैं। उस शख्स के दरियाफ्त करने पर उसे बताया गया कि ये 7 गांव के एक बादशाह है, ये सब उसके गुलाम है और बादशाह के दरबार में जा रहे हैं। वो शख्स कुछ देर हैरान हुआ कि ये हालत गुलामों की है तो बादशाह की क्या हालत होगी। उसने आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहा, मेरे बादशाह, मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, शिकवा तो तुझसे नहीं करता लेकिन इस बादशाह से ही गुलामों का ख्याल रखना सीख ले। इतनी बात कहकर वो शख्स चल दिया। कुछ दिन गुजरे तो एक बुजुर्ग आए और उसका बाजू पकड़कर उसे उस जगह ले गए जहां वही गुलाम वही घोड़े थे। और देखता क्या है कि किसी घोड़े की टांग कटी हुई है, किसी गुलाम का धड़ घोड़े की पुश्त पर पड़ा हुआ है, किसी गुलाम के हाथ कटे हुए हैं और किसी के सर से खून निकल रहा है। कोई घोड़े को जख्मी हालत में वापस लेकर जा रहा है। वो शख्स हैरान हुआ और बुजुर्ग से पूछा, जनाब आप कौन हैं और ये सब क्या माजरा है। उस वक्त उस बुजुर्ग ने कहा कि ये वही गुलाम हैं जो उस दिन सोने में लिपटे हुए थे और आज ये एक जंग से वापस आ रहे हैं, इसलिए इनकी ये हालत है। मुझे ख्वाब में बस इतना कहा गया था कि उसे कहना बादशाहों के लिए कुर्बानियां देना भी इन गुलामों से सीख ले। हकीकत में हमें कुर्बानी देना आया ही नहीं, चाहे दीन का मामला सीधा करना हो, रिश्तेदारों का या दुनिया का। जिस दिन हम कुर्बानी देना सीख लेंगे दीन के लिए, अपनों के लिए और दुनिया के लिए, उस पर तवक्कल करना सीख लेंगे, उस दिन अल्लाह पाक हमें ऐसी बादशाहत अता फरमाएगा जो कभी ना खत्म होगी।